हैं, इसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। सवाल नंबर 1, मुंदरज झेल जदवल को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर आपको 3 नुक्ते दिए हुए हैं, गांव, मौजा, कस्बा और प्रगना, और उसके आपको लिखना है मालूमात। किसे कहते हैं, अफसर और उसकी एक मिसाल। जैसे कि गांव का आपको किसे कहते हैं, गांव, उसका अफसर और उसकी मिसाल यहाँ लिखनी है। तो चलिए इसे हल करते हैं। किसे कहते हैं, ये इसमें गांव में लिखेंगे आप कि छोटे देहात को। यहाँ का अफसर मुखिया या कुलकर्णी होता है। वाई कस्बे में छोटा सा गांव, इसकी एक मिसाल है। अब हम देखेंगे कस्बा। बड़े गांव या सदर मकाम को कस्बा कहते हैं। इसका अफसर शेटे और महाजनदार मुंतजिम होते थे। वाई कस्बा, इंद्रापुर कस्बा, इस तरह ये इसकी मिसालें हैं। प्रगना, कई गांव को मिलाकर प्रगना बनता था। इसका अफसर देशमुख या देशपांडे होते थे। पूना या चाकिन, ये प्रगना की एक मिसाल है। सवाल नंबर 2, मानी बताइए। बलूते, गांव के कारीगर ज़राअत से मुतालिक किसानों की जो खिदमत करते थे, इसके अवज़ किसानों से अनाज की शक्ल में जो हिस्सा मिलता था उसे बलूता कहते थे। बुजुर्ग, असल गांव को बुजुर्ग कहते थे। वतन, खानदानी रिवायत के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल के लिए दी गई महसूल से बड़ी ज़मीन को वतन कहते थे। तलाश करके लिखिए। कोकन के साहिल पर अफ्रीका से आए हुए लोग, आपको यहाँ उनका नाम लिखना है। सिद्दी। अमृत अनुभव के मुसन्निफ संत ज्ञानेश्वर। संत तुकाराम का गांव देहू। भारूड़ के तख्लीक़कार संत एकनाथ। कमसिनी की इबादत की अहमियत को वाज़ेह करने वाले रामदास स्वामी। ख़वातीन संतों के नाम लिखना है आपको। सुवेराबाई, मुक्ताबाई, निर्मलाबाई और जन्नाबाई। अपने अल्फाज में मालूमात और कारनामे लिखिए। संत नामदेव। जवाब, वारकरी फ़िरक़े के अहम और आला मुंतजिम संत नामदेव मोगी से कीर्तन गाते थे और कीर्तनों के ज़रिए उन्होंने हर जात के मर्द व जन को मुत्तहद करके इनमें मसावत का जज्बा पैदा किया। सारी दुनिया में इल्म का दीप जलाना इनका अहद था। उन्होंने भागवत मज़हब के पैगाम गाँव-गाँव पहुँचाने का काम किया। उनके लिखे हुए कुछ अशार सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। उनके बहुत सारे अभंग मशहूर हैं। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ने वारकरी फ़िरक़े को मजहबी वक़ार अता किया। उन्होंने अपने मजहबी आमाल की तबलीग की जिस पर एक आम इंसान भी अमल कर सके। उन्होंने संस्कृत किताब भगवद गीता के मतलब की वजाहत करने के लिए मराठी में भावार्थ दीपिका यानी कि ज्ञानेश्वरी नाम किताब लिखी। इस तरह अमृत अनुभव नामी किताब भी लिखी। लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी, इसके बावजूद उन्होंने बुरा नहीं माना और खुदा से सबके लिए दुआएं मांगते रहे। संत एकनाथ। संत एकनाथ महाराष्ट्र की भक्ति तहरीक के अहम संत थे। उन्होंने अभंग, गोड़ी, भारूड़ वगैरह मुख्तलिफ नौत अदब तख्लीक़ किए। उन्होंने राम कथा के ज़रिए अवामी ज़िंदगी की तस्वीर कशी की है। संस्कृत किताब भागवत के अक़ीदे पर मबनी हिस्से की मराठी में वजाहत की है। उनका मानना था कि मराठी ज़बान किसी दूसरी ज़बान से कमतर नहीं है। उन्होंने अपने ज़ाती सलूक के ज़रिए लोगों को दिखा दिया कि ज़िंदगी के आला मकसद के हुसूल के लिए दुनिया तर्क करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत करने वालों पर सख्त तनक़ीद की है। संत तुकाराम। संत तुकाराम के अभंगों की किताब गाथा मराठी ज़बान का अनमोल विरसा है। उनके अभंग बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। उन्होंने समाज में फैली हुई मुनाफ़िक़त और ज़ईफ़ुल एतिक़ादी पर कड़ी तनक़ीद की। उन्होंने अक़ीदत और अखलाक को अहमियत दी। गरीबों और मज़लूमों में खुदा का जलवा देखने की नसीहत की। उन्होंने अपने अभंगों के ज़रिए अवामी बेदारी पैदा की। समाज के वहमी और बदख्वाह लोगों की मुखालिफत का हिम्मत व हौसले के साथ सामना किया। उनके शागिर्द और माविनीन मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखते थे। आखिरी सवाल देखते हैं अब। क़हत को लोग एक बड़ी मुसीबत क्यों मानते थे? जवाब, क़हत में खेतों में फसल पैदा न होने की वजह से अनाज हासिल करना मुश्किल होता था। ऐसी हालत में अनाज की कीमत बढ़ जाती थी। गाँव में पानी की किल्लत से जानवरों को चारा नहीं मिलता था, इसीलिए क़हत को लोग एक बड़ी मुसीबत मानते थे। यहाँ आपके सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं।